सत्संग जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संसार और निराकार, जिसमें संत के संघर्ष की एक कहानी राकेश पथिक निरंकारी सहारनपुर के द्वारा लिखी, जिसको आप ध्यान से सुनिए। शहर की हलचल भरी सड़कों पर चलते हुए निरंकारी संत हर दिन एक नई चुनौती का सामना कर रहे थे। संत का नाम था महेश, जिसकी शादी एक सांसारिक परिवार में हो चुकी थी। उसकी पत्नी सविता अपने पारिवारिक रीति रिवाजों के प्रति समर्पित थी। पूजा पाठ, तिलक और मंदिर में माथा टेकना उसके जीवन की दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन महेश को अपने ससुराल के रीति रिवाजों का पालन करते हुए तिलक करवाना पड़ा, हाथ में धागा बांधना पड़ा और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने माथा भी टेकना पड़ा। महेश के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। महेश के मन में यह संघर्ष था कि वह एक निरंकारी था, जिसके केवल निराकार और एक निराकार परमात्मा को ही मान्यता दी थी। मूर्ति पूजा और सांसारिक रीति रिवाज उसके लिए बहुत कठिन थे। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों इन चीज़ों का पालन कर रहा हूँ? महेश ने खुद से सवाल किया, लेकिन उन्हें अपने गुरु की बात याद आई। अगर तुम किसी का आदर नहीं कर सकते तो उसका अनादर भी मत करो। हमें हर वक्त ब्रह्म ज्ञान को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करना है, इसके लिए चाहे थोड़ा बहुत झुकना भी पड़े। एक दिन महेश के मित्र, जो कि निरंकारी अनुयायी थे, उनसे मिलने आए। जैसे ही उन्होंने महेश से हाथ मिलाया और माथे पर तिलक देखा, वे हंसते हुए बोले, अरे महेश, ये क्या? तुम तो अब पूरी तरह संसारी हो गए हो। क्या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान समझ नहीं रह गई? वे मजाक में उससे निरंतर चिढ़ाते रहे, लेकिन महेश शांत रहा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने सांसारिक रीति रिवाज अपनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा विश्वास निरंकार पर से कम हो गया है। आज मैं इनकी परंपराओं का सम्मान कर रहा हूँ, ताकि कल वे मेरी बात सुने। गुरु ने कहा था कि अगर हमें ब्रह्म ज्ञान को घर घर तक पहुँचाना है तो पहले हमें उनके दिल तक पहुँचना होगा। सविता, जो पास ही खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, चकित होकर बोली, महेश, क्या तुम सच में मानते हो कि हमारा धर्म और हमारे रीति रिवाज गलत हैं? क्या तुम्हें सच में यह सब नहीं करना चाहिए? महेश ने सविता की ओर देखते हुए का उत्तर दिया, नहीं सविता, तुम्हारे रीति रिवाज का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं निरंकार को मानता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे परिवार के प्रति सम्मान दिखा रहा हूँ, ताकि एक दिन उन्हें यह समझ आ सके कि निराकार सब जगह है। हम सबकी पूजा एक ही सत्य की पूजा हो जाती है, फर्क सिर्फ तरीके का है। सविता ने यह सुनकर गहरी सोच में डूब गई और उसने महसूस किया कि महेश ने कभी उसके धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि उसके विश्वास को और समझने की कोशिश की। धीरे धीरे सविता ने महेश के निरंकारी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हुए और महेश के साथ अपने गुरु की शरण में आने का निर्णय लिया। समय के साथ महेश ने अपनी संयमित सोच और प्रेम से न केवल अपने परिवार को, बल्कि पूरे मोहल्ले के निरंकारी विचारधारा के करीब लाकर खड़ा कर। गुरु ने सिखाया था, ब्रह्म ज्ञान हर जन जन तक पहुंचना चाहिए और उसके लिए हमें पहले उनके रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा। महेश ने सांसारिक रिश्तों को निभाते हुए धीरे धीरे सबको ये समझा दिया कि परमात्मा तो हर जगह है। उसे पाने के लिए हमें सिर्फ अपने मन में उसे अनुभव को करना है। इसी विश्वास और समझ के महेश ने संसार और निराकार के बीच सेतु बनाकर अपने जीवन का एक उदाहरण पेश किया। इस कहानी का सार यह है कि निराकार परमात्मा हर जगह और हर चीज में व्यापक है। सांसारिक बंधनों को और रीति रिवाजों का पालन करना गलत नहीं है, जब तक कि हमारा मन और आत्मा निराकार की ओर केंद्रित है। महेश ने अपने परिवार के साथ समन्वय बिठाते हुए ब्रह्म ज्ञान को फैलाने का कार्य किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन ये सांसारिक रिश्तेदार भी निरंकारी बन जाएंगे और हर गुरु की शरण में आकर इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। सत्संगत, ये कहानी का सार उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनको जरूर इस वृत्तांत को सुनना है जो निरंकारी होते हुए सांसारिक रिश्तों में बंध जाते हैं। तो उनका सांसारिक रिश्तों में बंधना और रिश्तों में रहकर उन रिश्तों को निभाना कहीं गुरु का ज्ञान धूमिल नहीं होता, बल्कि एक आपको अवसर मिलता है
कि आप इस निराकार परमात्मा की उस बात को, गुरु की इस बात को उन लोगों तक भी पहुंचा सकें जो अंधकार में जी रहे हैं। उनको रोशनी में लाने के लिए आप जैसे किसी संत को पहल करनी तो होगी। सत्संगत ऐसे ही महेश ने भी पहल की कि एक सांसारिक परिवार के साथ रिश्ता बनाया और उसमें उनकी बातों को मानने के बाद जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आज वो उनकी बात सुन सकते हैं, जब लगा कि वो फसल पककर तैयार हो गई, तो उसने अपने रिश्तेदारों को, अपनी बीवी को ये कहा कि अब आकर आप संगत में भी थोड़ा सा सेवा किया करो, ताकि आपकी जो सेवा है वो और भी प्रफुल्लित हो जाए। क्योंकि जब आप कहीं मंदिर जाते हैं तो मैं भी साथ सेवा कराता हूँ। मकसद सिर्फ यही है कि ना तो आप मुझे ऐतराज़ करते हैं, ना ही मैं आपके कार्यों को ऐतराज़ करता हूँ। तो आओ मिलकर संगत चलते हैं। और इसी तरह से गुरु का वो संदेश कि ये ब्रह्म ज्ञान हर घट घट तक पहुँचना चाहिए, उसको प्रफुल्लित किया। अपने कर्मों के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार उसने उन संसारिक बंधुओं को, उनको भी गुरु की रहमत का पात्र बना दिया। सत्संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।